हेलो दोस्तों, हमारा 3 धामों का दर्शन हो चुका है। केदारनाथ धाम का दर्शन किए हैं आप लोग। अब हम लोग चलते हैं हमारा चौथा धाम बद्रीनाथ धाम, और उसके लिए हम लोग रेडी हैं। नीचे उतरकर सीतापुर बस स्टैंड से आप बस या ऑटो या टैक्सी या प्राइवेट से वहां से जा सकते हैं। और यहाँ से है 200 केदारनाथ से बद्रीनाथ की दूरी 217 किलोमीटर। और यहाँ से आप सड़क मार्ग से सुंदर पहाड़ियों के रास्ते आप आगे बढ़ सकते हैं। और हमारा पहला जो पड़ाव पड़ता है फाटा, जहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे पड़ता है हमको गुप्तकाशी, और ये एक बड़ा सा शहर है। और यहाँ से भी केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा उपलब्ध है। यहाँ लोग स्टे भी करते हैं। यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है कुंड। वहां से फिर हम लोग रुद्रप्रयाग के लिए निकलते हैं। और यहाँ से 2 रास्ते जाता है, तो रुद्रप्रयाग वाला रास्ता सीधा है, ये अगस्त मुनि और तिलवाड़ा होते हुए रुद्रप्रयाग तक जाता है वो भाया। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल रुद्रप्रयाग यहाँ पर 2 नदियों का संगम हुआ है, जिसका दर्शन आप रास्ते में ही कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए ये 2 नदियां मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। आप चाहे तो यदि आप यात्रा की शुरुआत सीधा बद्रीनाथ के लिए करते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश से सीधा आप यहाँ आ सकते हैं। वहां से इसकी दूरी 310 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। ऋषिकेश से 15 किलोमीटर दूर आपको ट्रेन की सुविधा ऋषिकेश और हरिद्वार तक मिलेगा। और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कर्णप्रयाग के लिए। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर हिम नदी का संगम है। और फिर यहाँ से आगे हम लोग चलते हैं तो नंदप्रयाग मिलता है, जहां पर अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम है। तो यहाँ पर 3 प्रयागों का दर्शन आप कर चुके हैं। और यहाँ का बिल्कुल सुंदर पहाड़ियों के बीच ये रास्ता कहीं कहीं पर थोड़ा सा खराब होता है लैंडस्लाइड के कारण, और बाकी जगह ठीक ही है। तो लैंडस्लाइड जहाँ हुआ है वहां पर यदि प्राइवेट या स्वयं के गाड़ी में है तो बहुत सावधानी से गुजरना पड़ता है, और एक तरफ को आने जाने दिया जाता है। वहां से आगे बढ़ते हुए ये देखिए कि हम लोग पहुंचते हैं जोशीमठ, जो बहुत ही अधिक ऊंचाई पर स्थित है। और जोशीमठ बहुत बड़ा एक शहर है, बद्रीनाथ के पहले प्रमुख शहर है। लोग यहाँ पर भी विश्राम करते हैं। और जोशीमठ ही वह स्थान है जहाँ शीत ऋतु में भगवान बद्रीनाथ की यहीं पर लाया जाता है और यहीं पर उनका पूजा किया जाता है। तो जोशीमठ एक बहुत ही बड़ा सिटी है जहां आप स्टे कर सकते हैं। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर स्थित है, बहुत अधिक ऊंचाई पर। यहाँ से फिर कुछ नीचे की ओर हम जाते हैं बद्रीनाथ जाने के लिए। और इसी रास्ते में जो हमारा चौथा जो प्रयाग पड़ता है वो है जिसे विष्णु प्रयाग बोला जाता है। और इस रास्ते में आपको 4 प्रयागों का दर्शन होगा। और वापसी के टाइम यहाँ अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है। और वापसी में हरिद्वार के रास्ते में देव प्रयाग पड़ता है इधर से वापसी के समय में। तो इधर से जैसे हम आगे बढ़ते हैं रोड थोड़ा सा सकरा सा होते जाता है। और यहाँ से जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं हमको लास्ट पड़ाव मिलता है गोविंद घाट। और गोविंद घाट वो जगह है जहां पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और ये सबसे लास्ट स्टॉपेज होता है। इसके बाद सीधा हमको मिलेगा
बद्रीनाथ धाम। और यहाँ से देखिए हम लोग थोड़ा सा नीचे उतर रहे हैं, तो जोशीमठ से आपको थोड़ा सा मतलब बद्रीनाथ नीचे स्थित है जो जोशीमठ से। यहाँ ये बद्रीनाथ का बस स्टॉपेज या टैक्सी स्टॉपेज, यहाँ से आप चारों तरफ पर्वतों का, ये है नर नारायण पर्वत, और इन्हीं नर नारायण पर्वत में ही स्थित है स्वामी बद्रीनाथ। यहाँ पर टैक्सी स्टैंड, बस स्टैंड और सभी प्रकार के गाड़ियां, जो भी प्राइवेट गाड़ी है यहीं पर स्टॉप है। और यहाँ से रख के यहाँ देखिए जो बर्फ से ढकी पहाड़े हैं जस्ट पीछे बद्रीनाथ के, आपको यहाँ पर साल का पहला बर्फबारी हो चुका है। और बद्रीनाथ का धाम अक्षय तृतीया को खुलता है और भाई दूज के पास बंद हो जाता है। तो 6 माह तक भगवान बद्रीनारायण का पूजा जोशीमठ में होता है। यहाँ पहली बर्फबारी पड़ चुका है, अब आगे बर्फबारी होते रहेगा। तो जब दीपावली होता है उसके पूजा के बाद ज्यादा पड़ने लगता है। ये यहाँ से अलकनंदा नदी बहुत तेज बहाव के साथ चलता है, देख सकते हैं अलकनंदा का बहाव कितना ज्यादा तेज गति से चल रहा है। और हम लोग चलते हैं अब भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए। ये देखिए ये बद्रीनाथ जी का मंदिर ऊपर दिखाई दे रहा है और ये अलकनंदा नदी ऊपर से, तो अलकनंदा नदी के तट पर ही बद्रीनाथ का धाम है और नर नारायण पर्वतों के मध्य या उन्हीं पर्वतों के बीच ये स्थित है। और पीछे में नीलकंठ की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर नीलकंठ का भी ट्रेकिंग है। यहाँ से देखिए ये चरण पादुका और जो है ये तप्त कुंड, नारद कुंड, ब्रह्म कमल यहीं से है। और आगे में बद्री धाम का यहाँ चरण पादुका के लिए इधर की ओर जाते हैं। भगवान विष्णु जी का चरण पादुका है, यहाँ पर लोग स्नान करते हैं। तप्त कुंड है ये, और तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हमारे रोग दोष दूर हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। यहाँ का तापमान 55 से 60 डिग्री के आसपास या कभी कभी उससे भी ज्यादा होता है। और ये है अगला कुंड नारद कुंड, जो ठंडे जल का कुंड है। यहीं से भगवान बद्रीनाथ का मूर्ति मिला था, तो इसलिए ये महत्व रखता है मूल रूप से। और इधर देखिए बिल्कुल खूबसूरत नजारे बद्रीनाथ धाम से, चारों तरफ पहाड़, और यहाँ पर ये स्थित है बद्रीनाथ धाम। यहाँ से आपको थोड़ा सा 2 से 4 घंटे तक में लाइन में लगना पड़ सकता है। ये मान्यता है कि यहाँ जब भगवान विष्णु जी तपस्या कर रहे थे तो उसके वो बर्फ से ढक गए थे, तो माँ लक्ष्मी ने उन पर बद्री पेड़ का, जय बद्री नारायण, ये देखिए बद्री भगवान का दर्शन कीजिए, जय बद्री नारायण। और ये शालिग्राम से बना ये वास्तविक मूर्ति है उनका बद्री नारायण जी का, जो 1 मीटर की ऊंचाई वाला है। और यही बद्री नारायण जी का मूर्ति है जो शंकराचार्य जी ने नारद कुंड से निकाल कर यहाँ स्थापित किया था। ये शंकराचार्य जी का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित है। ये मुख्य मंदिर देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। ये प्रांगण है कि यहाँ से ये मुख्य मंदिर ये देखिए। और यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का भी मूर्ति है, जिनका ये आप देख सकते हैं। बद्री नारायण जी का ये मूर्ति यहाँ पर बिल्कुल पीतल का है, इससे आप अंदाजा या बद्री नारायण जी का दर्शन कर सकते हैं कि ऐसे है। और यहाँ से ये प्रांगण से बिल्कुल चारों तरफ अलकनंदा नदी और उसके आसपास ढेर सारे पर्वत श्रृंखलाएं, नर नारायण पर्वत श्रृंखला,
और नीलकंठ पर्वत श्रृंखला। तो माँ, मैं बता रहा था कि माँ लक्ष्मी ने उसके ऊपर वहीं पर उसकी सुरक्षा के लिए, ठंड से, वर्षा से, धूप से बचाने के लिए बद्री पेड़ का रूप धारण कर लिया। ये प्रांगण का दर्शन कर सकते हैं, ढेर सारे मंदिर यहाँ भी है। तो जब बन गई बद्री पेड़ के रूप में, तो उससे भगवान विष्णु जी को, ये लाइन में लगे हुए लोग, तो उसी के ऊपर पूरा बर्फ पड़ा। और जो भी हुआ, यहाँ से चलते हैं चरण पादुका की ओर, और यहाँ से तप्त कुंड, तो बताया था मैं यहाँ तप्त कुंड है, तो इधर से हम लोग चलेंगे चरण पादुका का दर्शन करने। तो जब भगवान विष्णु कई वर्षों के बाद जब जगे, तो देखा कि माँ बर्फ से, सब बर्फ से ढकी हुई, बर्फ पड़ा हुआ है माँ के ऊपर। तो उन्होंने ही बताया कि उनका नाम, उन्हीं के नाम हिसाब से बद्री नारायण, और बद्री का मतलब होता है बेर का जो वृक्ष बना था, तो बद्री नारायण मतलब माता लक्ष्मी का नारायण होता है। तो तब से ये बद्री नारायण रूप इसका पड़ा। और यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर ट्रेकिंग के बाद है चरण पादुका। तो ये चढ़ाव है, और यहाँ पर मौसम थोड़ा खराब है। खराब मतलब यहाँ बहुत ऊंचाई होने के कारण ऊपर देख सकते हैं बर्फबारी भी शुरू हो चुका है, हल्का फुल्का। तो इधर अब बर्फबारी कभी भी होने लगेगा। तो ये चरण पादुका थोड़ी ही दूर में है। और ऐसा भी ये देखिए, ये भगवान विष्णु जी का चरण पड़ा था ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पर उसके चरणों के निशान है। तो ये चरण पादुका है, जिसका दर्शन करके लोग मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। यहाँ ये जगह हमारे हिंदुओं में सबसे श्रेष्ठ जगह माना गया है, जहाँ हमारे इष्ट देव विष्णु जी का वास है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बर्फबारी भी शुरू हो गया है। और जैसे ये पहाड़ के ज्यादा ऊपर की ओर है, तो यहाँ होता है, और नीचे तरफ हो सकता है ये न हो, क्योंकि ऊपर बर्फ से ढका हुआ आप देख सकते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी बर्फ का माड़ा गांव, जो भारत का प्रथम विलेज कहलाता है आज के डेट में। पहले इसको अंतिम विलेज के नाम से जाना जाता था। ये बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये बर्फ पिघल रहा है, चल रहा है, फिर गिर जाता है बर्फ। तो इस प्रकार से यहाँ पर और खूबसूरती आपको ज्यादा नजर आने लगेगी। देखिए पहाड़ कितने सुंदर, बर्फ से ढके पहाड़, यदि खुला आसमान हो तो और भी सुंदर। ये देखिए यहाँ हम देख सकते हैं, ये हम लोग पहुंच गए भारत का प्रथम विलेज। अंतिम भी विलेज था पहले, अब आज के डेट में इसको प्रथम विलेज बोला जाता है कि प्रथम। इसके बाद और कोई भी गांव नहीं है पहाड़ी के बाद, जस्ट मतलब हिमालय पर्वत, और हिमालय के बाद जो भी दूसरे देश के बॉर्डर है वहां से आ जाएंगे। और यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल देख सकते हैं, भीमपुल, गणेश गुफा, व्यास गुफा, ये स्थित है यहाँ पर। तो ये पवित्र स्थल है कि यहाँ पर गणेश गुफा है, और ऐसा माना जाता है कि गणेश जी ने यहीं बैठ के महाभारत और 18 पुराणों की रचना किया था। जब वेद व्यास जी उसको बोलते थे, ये गणेश गुफा, यहीं पर बैठ के महाभारत की रचना किया था गणेश जी ने। तो ये पवित्र स्थल है बहुत हमारा। और इसीलिए जो बद्रीनाथ है उसको हमारे हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल या बैकुंठ माना जाता है। और यहीं पर एक गणेश जी का मंदिर भी है, जहां पर हम गणेश जी का दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से आगे ये देखिए, आगे बढ़ने पर हमको मिलता है, आगे थोड़ा सा ऊपर में वेद व्यास जी का गुफा है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने यहाँ पर बैठ के पुराणों की रचना किया था। तो यहाँ पर ये अंदर में बैठ के पुराणों की रचना किया था। और ये जो ऐसे रखा हुआ है पत्थर देख रहे हैं, तो इसको व्यास की, वेद व्यास की पोथी भी बोला जाता है, क्योंकि ये पोथी जैसे है। पत्थर को देखिए, एक पोथी जैसे पहले भोजपत्र में लिखा जाता था, उसी नुमा में है, तो इसलिए इसको बोला जाता है। और यहाँ से फिर हम लोग नीचे की ओर चलते हैं थोड़ा, तब हमको यहाँ पर देखिए ये माँ सरस्वती का मंदिर, और ये नदी भी कहलाता है सरस्वती नदी।
तेज धाराओं के बीच ये बहुत गति से बहता है। और ये जो पुल देख पा रहे हैं आप, दो पत्थरों के बीच से जो माँ सरस्वती आ रही है, ये जो नदी है ये सरस्वती नदी है और ये बहुत जल्दी जाके अलकनंदा नदी में समाहित हो जाती है, मिल जाती है। और ये जो पुल दिख रहा है, दो पत्थर, इसे भीम पुल बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी रास्ते से पांडव स्वर्ग का रास्ता गए थे, तो ये दो पत्थरों से उनको जाने के रास्ते में भीम ने ऐसे खड़ा कर दिया था, तो इसलिए इस पुल का नाम भीम पुल है। देखिए माँ सरस्वती कितनी तेज प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है और इसका आवाज बहुत ज्यादा तेज रहता है पत्थरों के बीच बहने के कारण। और इसीलिए गणेश जी ने इनको श्राप दिया था कि जाओ तुम कुछ देर में अपनी आवाज खो बैठो, तो कुछ दूर में जाकर ये अलकनंदा नदी में समाप्त हो जाती है। और ये देखिए यहीं से आगे फिर रास्ता है स्वर्ग का रास्ता। यहाँ से बोला जाता है कि पांडवों लोग स्वर्ग गए थे, तो इसलिए इसे स्वर्ग का रास्ता बोला जाता है। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।